डेविल रिबर्थ क्यूट वाइफ चैप्टर 62 हार्ड इंटीमेसी। अर्जुन अपना माथा पीट लेता है और कियारा को ज़बरदस्ती अपनी बाहों में उठाते हुए उसे बेहद जेंटली बेड पर लेटा देता है। सो जाओ, अर्जुन कियारा को ऑर्डर देते हुए कहता है। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। शट अप वाइफी एंड गो टू स्लीप। अर्जुन कियारा से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है। वेयर आर यू गोइंग हब्बी? कियारा बेहद मासूमियत से अर्जुन से पूछती है। बेबी, आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क। नो हब्बी, डोंट गो। आई एम स्लीपी एंड योर किड्स ऑल्सो। कियारा अपनी नीली आंखों में उदासी लिए अर्जुन से कहती है। द कमांडर अर्जुन बख्शी का दिल अपनी मासूम और इनोसेंट बीबी के आगे अपने घुटने टेक देता है। अगली सुबह शादी संपन्न हुई। आज से और अभी से आप दोनों जन्मों जन्मों के साथी बन गए हैं। हवन कुंड के सामने बैठे राजवीर भद्रा और उसके बगल में बैठी मिसिस आराध्या भद्रा से पंडित जी बेहद खुशी से कहते हैं। सभी लोग आज बेहद खुश थे। किसी की आंखें नम थी तो किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ देर बाद विदाई की रस्म शुरू होती है। मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी आराध्या को अपने सीने से लगा लेते हैं और अपनी लिटिल प्रिंसेस की आगे की खुशी भरी ज़िंदगी की प्रेयर करते हैं। नो डैडी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आराध्या ज़ोर ज़ोर से रोते हुए मिस्टर हर्षवर्धन के सीने से अपना सिर रख देती है। उन दोनों बाप बेटी को ऐसे रोते देखकर सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। मिसिस अर्ना भी अपने इकलौते बेटी को खूब सारा प्यार लाड करती है। मिसिस अर्ना के पास खड़ा अर्जुन अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के अपनी लिटिल सिस्टर को देख रहा था। भाई, आराध्या अपने रूंधे गले के साथ अर्जुन की आवाज़ लगाती है। अर्जुन बिना किसी इमोशन के आराध्या के करीब जाता है। उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए जेंटली आराध्या से कहता है, जाओ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। आराध्या का छोटा दिल दर्द से भर उठता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अर्जुन के सीने पे अपना सर रखकर सुबकने लगती है। भाई भाई, वो आराध्या अर्जुन से आगे और कुछ कह पाती उससे पहले ही मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी घमंड से आगे आते हैं और ज़बरदस्ती आराध्या को कार में बैठने का ऑर्डर देते हैं। आराध्या का दिल टूट जाता है। वो सुबकते हुए अपनी नम आँखों से अर्जुन की ओर देखती है। नो, आई सेड स्टॉप। मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी अर्जुन का और अचानक ही डार्क हो जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी अपनी जगह से 2 कदम पीछे हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या कुछ हुआ है? सभी लोग आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। आराध्या, क्या सब ठीक है? तुम खुश तो हो ना? आराध्या अर्जुन की बातों में अपने लिए फिक्र साफ देख सकती थी। मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी आराध्या के हाथ को हल्के से दबाते हुए उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। यस, आई एम फाइन भाई। सुन लिया अर्जुन? मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी घमंड से अर्जुन से कहते हैं और उसे ताना मारते हुए आगे कहते हैं। क्या तुम्हारी बीवी अपनी ननंद को आखिरी विदाई देने नहीं आएगी? नहीं। अर्जुन अपनी शक भरी नज़रों से मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी को देखता है। कुछ देर बाद दोनों परिवार फिर एक बार एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, अलविदा कहते हैं। मिस्टर हर्षवर्धन आगे आते हैं और अपनी इकलौती बेटी की कार को आखिरी बार धक्का देते हैं। राजवीर और आराध्या की रॉयल कार घर के लिए निकल जाती है। राजवीर के बगल में बैठी आराध्या का नाजुक शरीर बुरी तरह काँप रहा था। वही अर्जुन अपने फ़ोन में कुछ ज़रूरी मेल चेक कर रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी भरी स्माइल थी। कुछ देर में वो विला पहुंच जाते हैं। राजवीर बेहद गुस्से से कार से बाहर निकलता है और आराध्या की साइड का डोर ओपन कर उसे खींचते हुए बेदर्दी से कार से बाहर निकालता है। राजवीर! आराध्या का पैर मुड़ जाता है। मेरा पैर! आराध्या दर्द के कारण जोर से चिल्लाती है, लेकिन राजवीर को आराध्या के दर्द से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसे खींचते हुए अपने रूम में ले जाता है और बेदर्दी से उसे बेड पर पटक देता है और बिना वक्त गवाए आराध्या के साथ ज़बरदस्ती करने शुरू कर देता है। आराध्या करहा उठती है। राजवीर, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई के सामने अपनी ज़ुबान खोलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऑर्डर्स की डिसरिस्पेक्ट करने की? बहुत गलत किया आराध्या तुमने, बहुत गलत। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा मिसिस भद्रा की तुम्हारी रूह भी मुझसे बगावत करने के बारे में सोचने तक से भी थर्रा उठेगी। आराध्या का चेहरा काला पड़ जाता है। उसकी खूबसूरत काली आंखों में आंसू भर जाते हैं।
वो राजवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। नहीं नहीं राजवीर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। राजवीर प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। आराध्या बेतहाशा रोते हुए ये सब राजवीर से कह रही थी। उसका खूबसूरत गोरा चेहरा बुरी तरीके से लाल हो चुका था। वो राजवीर को खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी। वही इस वक्त राजवीर भद्र का गुस्सा उसके सिर चढ़ बोल रहा था। उसे ना इस वक्त आराध्या के आंसू दिख रहे थे और ना ही उसकी मासूमियत। राजवीर आराध्या को अपने लाल हो चुकी आंखों से घूर रहा था। राजवीर के ऐसे घूरने से आराध्या और भी ज़्यादा बुरी तरह से डरने लगती है और राजवीर की भारी पौड़ी के नीचे ज़ोर ज़ोर से कांपने लगती है। राजवीर झटके से आराध्या की नाजुक कमर को पकड़ते हुए बिस्तर में चटा देता है। आराध्या राजवीर के इस दिए गए दर्द से तड़प उठती है। राजवीर आराध्या को खुद के नीचे ठीक पोजीशन में लेटा देता है और अपने शरीर का सारा भार अपने नीचे लेटी बेजान आराध्या पर डाल देता है, जिसे महसूस कर आराध्या के मुंह से एक तेज़ आह निकली और वो राजवीर को पीछे की तरफ पुश करने लगी। तभी राजवीर आराध्या के नाजुक होठों पर अपने सख्त होठ रख देता है और बेहद रूडली आराध्या के कोमल होठों पर अपने प्यार की निशानी छोड़ने लगता है। नो राजवीर, इट हर्ट्स। सो व्हाट? राजवीर बेदर्दी से आराध्या से कहता है और अगले ही पल वो बेरहमी से आराध्या के गुलाबी होठों पर काट लेता है। आराध्या की दर्द भरी चीखें उसके मुंह में ही रह गई क्योंकि राजवीर ने आराध्या की लिप्स को अपने लिप्स में लॉक कर लिया था। राजवीर के दोनों हाथ आराध्या के नाजुक शरीर पर फिसल रहे थे। अचानक ही राजवीर के दोनों हाथ आराध्या के ब्रेस्ट पर रुक गए। हे गाइस, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना और अगला एपिसोड सुनना है तो प्लीज़ लाइक टारगेट 50 है। 50 लाइक होने के बाद अगला एपिसोड अपलोड होगा।